ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब हाया जिसने सैमा की बेऔलादी का मजाक उड़ाना चाहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब उसको खुद भी ये सब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती तब से तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लेकिन अब तो वो अब डॉक्टर से अब वो रिपोर्ट भी चेंज करने का बोलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब उसे सैमा और रिफत की बातों से इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अब उन्हें इल्म हो चुका है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। हो सकता है कि किसी ने मेरी बातें अब कान लगा कर सुन ली हो, इसलिए अब वो डॉक्टर के जरिए वो रिपोर्ट चेंज करने का बोलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अब रिफत जो कि अब मुबारक मस्तूर से ये बात करती हुई नजर आएगी कि अब ये हाया जो कि कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन आज तक इसने ये बात सबको क्यों नहीं बताई। लेकिन मुबारक मस्तूर जब वो हाया से कंफर्म करना चाहेगी कि अगर ये बात सच है तो अब हाया ने क्यों नहीं बताया, तब यही हाया होगी जो कि वो रिपोर्ट सामने लाएगी जो कि अब उसने डॉक्टर से खुद बनवाई है। आखिरकार अब सैमा, रिफत और दूसरी तरफ इरम, इन तीनों को अब शर्मिंदा होना पड़ेगा मुबारक मस्तूर के सामने, क्योंकि मुबारक मस्तूर अब इन तीनों की इंसल्ट करती हुई नजर आएगी और इनसे बोलेगी कि बगैर तहकीक किए किसी भी बात को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि मुबारक मस्तूर नहीं जानती अभी तक हाया की चालाकियां। हालांकि इरम जानती है कि ये हाया ही की एक चाल, हाया ने ये सारा ड्रामा किया है, लेकिन अब हाया है जिसे अब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए सब लोगों से। लेकिन वो है कि अभी तक इरम ही को नीचा दिखाने के लिए अब अरसलान का यूज़ करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब की मर्तबा अब उसे ही तमाम लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ जाएगा। और सबसे बढ़कर अब तो रूहान भी उसे बदगुमान होना शुरू हो गया, क्योंकि रूहान की भी समझ में आखिर कुछ ना कुछ बातें तो आ ही रही हैं इस हाया की, कि हाया ये सब कुछ क्यों कर रही है और हाया का इस सब के पीछे असल मकसद क्या है। क्योंकि जब से अब हारून ने अब रूहान को सब कुछ समझाने की कोशिश की है, तब से तो रूहान की भी अक्ल की खिड़कियां खुल ही गई। अब तो वो भी सोचने लगा है इस हाया के बारे में। लेकिन हाया है जो कि बहुत बुरी तरह अब इरम के जाल में फंसने जा रही है। हालांकि वो इरम को फंसाना चाहती थी, लेकिन अब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब वो इरम ही के जाल में खुद फंस कर रह जाएगी। आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन हाया का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।